वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अनम के सारे जो ख्वाब थे वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अनम की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। फ़ारिज़ की ज़िद की वजह से फ़ारिज़ की माँ उसके आगे हार मान जाती है और वो अब रिश्ता लेकर जाना चाहती है। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि लाइक साहब का इस रिश्ते पर क्या रिएक्शन आएगा, क्या लाइक साहब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बेचारी अभी भी सास के दिल में जो वो जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से इसे राज़ी किया जा सके। वो उसके पास जाती है, उससे कहती है कि मैं मेरी माँ नहीं है और मैं आपको जो है वो माँ का रुतबा देती हूँ, आपको अपनी माँ समझती हूँ। जब उसकी सास ये बात सुनती है वो तो ये सोच कर रही थी कि मैं इसके सामने इस तरह की बात करूँगी तो हो सकता है कि इसको तरस आ जाए। जब वो ये बातें सुनती है तो मुस्कुरा देती है, उससे कहती कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई भी मजबूरी नहीं है। मैं आपको अपनी बेटी कभी भी तस्लीम नहीं करूँगी और ना ही करती हूँ। अब जहाँ पर अनम को बड़ा अंदर से बड़ा दुख होता है क्योंकि एक इंसान जो होता है उसकी शादी से पहले औरत की जो सपने होते हैं वो और तरह के होते हैं और जब उसके सपने टूटने लगते हैं तो उससे बड़ी अंदर से तकलीफ होती है। ऐसा अनम के साथ हो रहा होता है। फ़ारिज़ अपनी माँ के सामने बार बार जिद कर रहा होता है और उसे धमकी भी देता है। उससे कहता है कि अगर जो मेरी शादी हानिया के साथ ना हुई तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा और इस घर में मेरी शादी के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं की जाएगी। तो उसकी माँ मजबूर होकर वो फैसला करती कि भाई ठीक है, मैं फ़ारिज़ की जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करवाना चाहती हूँ। वो आती है दानिश के पास और उससे कहती है कि मैंने काफ़ी सोच और विचार के बाद ये फ़ैसला कर लिया है फ़ारिज़ के बारे में। दानिश जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन सवाल करता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी कौन सा फ़ैसला आपने कर लिया है। तो उसकी जो माँ होती है वो सब कुछ बता देती है दानिश को। उसे कहती है कि भाई मैं लाइक के घर जाती हूँ फ़ारिज़ के रिश्ते के लिए। तो दानिश उसे कहता है कि माँ जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आपको कैसे यकीन है कि लाइक की जो फैमिली है वो उस रिश्ते पे राज़ी हो पाएगी, क्योंकि लाइक ने पहले भी साफ इनकार कर दिया था और फैज़ा तो पहले भी दानिश की जो फैमिली है उसकी माँ के ख़िलाफ़ है। वो तो नहीं चाहती कि हानिया कभी यहाँ पर आकर उसकी भी जो ज़िंदगी है वो भी दुश्वार हो सके, वो भी इन मसलों को सामना कर सके। दानिश का जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी जो दोस्त होती है शुमैला वो उस वक़्त इसको मिलने के लिए नहीं आती, लेकिन एक्सीडेंट से पहले जो शुमैला के साथ दानिश की माँ एक बात करती है, उससे कहती है कि भाई क्या तुम जो है दानिश के साथ शादी करोगे। तो उस वक़्त शुमैला नहीं आती क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है। उस वक़्त ये आकर बात करना अच्छा नहीं लगता था। तो जब एक्सीडेंट के कुछ अरसे के बाद उसको मिलने के लिए आती है तो फ़ौरन जो है उसके साथ बात करती है। दानिश जब पहले उससे देखते हैं तो उससे पूछने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तुम पहले कहाँ थी, मेरे साथ इतने बड़े मसले बने हैं, तुम उस वक़्त नहीं आई, अब अचानक तुम कैसे आ गई हो। तो शुमैला उसे कहती कि भाई तुम्हारी जो है माँ ने जो आंटी ने एक्सीडेंट से पहले मेरे साथ एक बात की थी, मैं उसका आपको जवाब देने के लिए आई हूँ। तो दानिश उस पर वहाँ पर उससे पूछता है, उससे कहते हैं कौन सा जवाब। जब ये बात दानिश करता है तो साथ में जो होती है फैज़ा इनके लिए जो है कॉफ़ी बना रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वहाँ पर दानिश इसकी तरफ वो घूर घूर के देख रही होती है। जब दानिश की तरफ घूर घूर के देख रही होती है तो दानिश भी ये सिचुएशन जान जाता है क्योंकि फैज़ा को पहले भी पता है कि शुमैला और दानिश की जो आपस में है वो बात चल रही है। तो वहाँ पर दानिश शुमैला को अलहदा करता है, अलहदा जाकर उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ कौन सी बात तुम मेरे साथ कहना चाहती हो, ये माँ ने कौन सी बात की थी। तो शुमैला उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती कि भाई तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि क्या तुम दानिश के साथ जो है शादी करोगी, तो इस बारे में मैं तुम्हारे साथ हाँ करने के लिए हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हूँ, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। तो दानिश वहाँ पर साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। उसे कहेगा कि भाई मैं तो फैज़ा के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। तुम्हें चाहिए था कि तुम उसी वक्त उसको इनकार कर देती, उसी वक्त उसको जवाब दे दी थी कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी तो फैज़ा के साथ अच्छी तरीके से गुजर रही है। जहाँ पर शुमैला को बड़ी मायूसी होती है और वो नाउम्मीद होकर चली जाती है। अब देखें कि दानिश की जो माँ है वो आएगी, शुमैला के साथ बात करने की कोशिश करेगी, उससे पूछेगी कि भाई तुमने दानिश के साथ बात की है तो दानिश की क्या है, क्योंकि दानिश पहले तो फैज़ा के साथ नफ़रत करता था तो इसकी माँ इस नफ़रत से फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो शुमैला को इस वजह से राज़ी करना चाहती थी, लेकिन जब दानिश का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद फैज़ा ने इसकी जिस हिसाब से खिदमत की और अपने प्यार में इसको मुबतला करने की कोशिश की तो फैज़ा इस मकसद में जो है वो कामयाब हो गई। अब दानिश के जहन में तो कोई और है नहीं, वो सिर्फ फैज़ा के बारे में सोचता है। तो वो अपने कमरे में बैठा होता है। फैज़ा जब शुमैला और दानिश की मुलाकात दिखती है तो उससे बड़ा गुस्सा आया होता है और वो दानिश के साथ सही तरह बात नहीं करती।
तो उससे दानिश पूछता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें जो है क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर फैज़ा जवाब देती है, उससे कहती है कि दानिश मसला तुझे या मुझे कोई भी नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि कोई भी जब रिश्ता होता है वो समझौते की बुनियाद पर किया जाता है ना, उसमें कभी भी वफा या मोहब्बत नज़र नहीं आती। मतलब कि अगर रिश्ता जो होता है वो मोहब्बत के साथ किया जाए या मोहब्बत की बुनियाद पे किए जाए तो वो रिश्ते आगे जाकर चलते हैं। हमारा रिश्ता तो समझौते की बुनियाद पे हुआ था कि मजबूरी बन गई थी, और जिस पर हमने ये रिश्ता कर लिया था या शादी कर ली थी, जिसकी आज तक हमें जो है वो सज़ा मिल रही है। दानिश को बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि दानिश पूरी कोशिश कर रहा है चाहे जो कुछ भी हो जाए वो फैज़ा को अपनी मोहब्बत में लाना चाहता है। वो चाहता है कि जितनी मोहब्बत मैं फैज़ा के साथ करता हूँ तो फैज़ा भी मेरे साथ मोहब्बत करे, लेकिन फैज़ा के दिमाग में जो वो पहले वाली नफ़रत होती है, क्योंकि औरत के एक माइंड ऐसा होता है कि अगर औरत के साथ पहले दिन से तुम प्यार से नहीं रहोगे, उसके साथ नफ़रत करते रहोगे, उसके साथ जो कुछ भी करते रहोगे, तो उसके दिल में वही वाली बातें बैठ जाएंगी और वो यही सोचेगी कि भाई मेरे साथ जो है ये हमेशा नफ़रत करता है, या उसके दिल में खौफ होता है, या उसका दिल जो होता है वो पत्थर बन जाता है। अब देखिए कि दानिश ने जिस हिसाब से इसके साथ जुल्म किया, इसको हर बात के ऊपर इसको टॉर्चर किया, तो आज फैज़ा इसके साथ वैसी नहीं हो रही जैसा अब दानिश है। दानिश तो अब इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन फैज़ा समझती है कि ये मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता और ये शुमैला के साथ शादी करने जा रहा है। तो वहाँ पर दानिश को अब मौका है, जब इसका हाथ पकड़ता है, फैज़ा जाने लगती है, दानिश इसका हाथ पकड़ता है, तो दानिश को चाहिए कि इसके साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। इससे कहेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, मैंने शुमैला को इनकार कर दिया, मेरे जहन में अब तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि यही मौका है, अगर ये मौका इन्होंने जहाँ से गुनवा दिया तो आगे जाकर दानिश और फैज़ा के बीच में मज़ीद नफ़रतें बढ़ती जाएंगी, और इस नफ़रत से जो है वो शुमैला और दानिश की माँ फ़ायदा उठाएंगी। लाइक साहब ने तो साफ़ इनकार करना है, क्योंकि लाइक साहब एक तो बहुत ज़्यादा पहले फैज़ा की हालत देखकर थका हुआ है, तो वो किसी भी सूरत में हानिए का रिश्ता यहाँ पर नहीं करवाएगा। फ़ारिस ने भी अब घर वालों को धमकी दी हुई है, तो फ़ारिस की माँ जो अब अंदर से फंसी हुई है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी रीज़न बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर दानिश जो है वो फैज़ा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा, क्या फैज़ा दानिश की मोहब्बत को समझ पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।